Two capacitors of capacitance C1 and C2 are connected in parallel. देखो बड़ी अहम MCQs है. If a charge Q is given to assembly, it gets shared. धैर्य होना चाहिए. The ratio of the charge on capacitor C1 to the charge on capacitor C2 is given by. क्या C1/2, क्या C2/C1, क्या C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर, या C2/C1 स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर होगा C2/C1. Two conductors of capacitor 1 microfarad and 2 microfarad are charged to 200 volt and 300 volt respectively, and then connected by wire. The final potential of connected system is V equal to V1 C1 plus V2 C2 divided by C1 plus C2. V1 200 है, C1 1 है, V2 300 है, C2 2 है. 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 600 प्लस 200 800, 800 अपॉन 3 266. आंसर 2. कह रहे हैं सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एयर और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर्म. बात हो रही है सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर जो कि किससे सेपरेट हो रहे हैं, बाय एयर और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर्म. ऑप्शन ए में कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक, रेजिस्टर, बैटरी, सेल. तो इसका करेक्ट आंसर है कैपेसिटर. और देखो बेसिकली कैपेसिटर यानी कि एक डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर की जाती है, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट. कूलम पर वोल्ट या फेरेट, यानी ऐसा यूनिट तो फेरेट ही है. फेरेट किसके इक्वल होता है, कूलम पर वोल्ट के. ये भी पता हो. अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन इनर साइड ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन इनर साइड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके बराबर होगा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एग्जाम में कैपेसिटर का टॉपिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक स्पेरिकल कैपेसिटर होता है जो कि होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. A अपॉन डी. R से मुराद रेडियस ऑफ स्फीयर, और एप्सिलॉन R जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, या कैपेसिटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ एयर. डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कैपेसिटेंस डेंसिटी ऑफ वायर पे भी डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ वायर पे भी, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है. टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड कितना दिए, 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड आर चार्ज टू 300 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया पहली वाली C1, दूसरी C2, और ये V1, ये V2. यानी V1 300 वोल्ट, C1 2 माइक्रोफेरेड, V2 200 वोल्ट और C2 2 माइक्रोफेरेड. और क्या कह रहे हैं, एंड देन कनेक्टेड बाय अ वायर द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द कनेक्टेड सिस्टम. ये फार्मूला होता है जी V इक्वल टू V1 C1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. तो भाई देखो 300 को 2 से मल्टीप्लाई करो 600, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करो 600, 2 प्लस 3 5, 1200 को डिवाइड किया 5 से, तो डेढ़ 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 5 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 240. ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है. टू कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आर चेंज टू 200 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, and then connected by a wire. The final potential of connected system is, so V बराबर होगा V1 C1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 C1 प्लस C2. बेसिकली मैथ्स में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला समझा जाता है. सो डेयर 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 कुछ नहीं करना हमने. V1 मेरा 200 है, C1 1 है. 200 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस, हाँ जी, C2 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और V2 100 हो जाएगा.
100 और 2 का मल्टीप्लिकेशन भी ऑफ कोर्स 200 होता है। भाई देखो ना, ये आपका V2 100 है और C2 2 है, तो V2 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस 2, 400/3 133.33, और यही हमारा आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखें, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। अब ये 3 माइक्रोफैरेड किस में? पैरेलल में। जब भी पैरेलल में होती है कैपेसिटेंस तो ऐड अप हो जाती है, और 3 + 3 कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। अब देखो, 6 इसके एक राइट पे भी है, 6 लेफ्ट पे भी है। जब इन दोनों का रिजल्ट 6 आ गया, क्यों आया? क्योंकि भाई जाहिर है पैरेलल में ऐड अप होती हैं। अब देखो, यहाँ तो 6 था, यहाँ 6 था, यहाँ भी 3 और 3 6 हो गया। अब ये सीरीज़ में और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल से मुराद के सबकी वैल्यू क्या है? 6 है। तो इस 6 को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जब भी आइडेंटिकल होती है डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। 3 है तो 6 को डिवाइड किया 3 से, आंसर 2, और ये हमारा आंसर है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल था। 2 कैपेसिटर C1 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज कम्बिनेशन अक्रॉस अ 180 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट द चार्जेस ऑन C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन दिए में, तो अल्लाह के बंदो थोड़ी अकल यूज़ करो। जब सीरीज़ में है तो चार्जेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एक ही ऑप्शन डी है जिसमें चार्जेस क्या हैं? सेम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखो, कैपेसिटेंस भी 2 टाइप की होती है, एक कैपेसिटेंस इन सीरीज़, एक कैपेसिटेंस इन पैरेलल। पैरेलल में हम कहते हैं CB बराबर होता है C1 + C2 + C3 के, और वोल्टेज इस केस में सेम होता है, V = V1 = V2 = V3। कैपेसिटेंस इन सीरीज़ रेसिप्रोकल में होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और चार्ज सेम होता है, Q = Q1 = Q2 = Q3। वोल्टेज V1 + V2 + V3, और चार्ज किसमें? सीरीज़ के केस में वोल्टेज होता है V1 + V2 + V3, पैरेलल के केस में चार्ज होता है Q1 + Q2 + Q3। अब अगर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हो, आइडेंटिकल जैसे कि तीनों की तीनों 6 आपने सीरीज़ में रख दी, या तीनों की तीनों 6 आपने पैरेलल में रख दी। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो सीरीज़ और पैरेलल का रेशो हमेशा 1:n² होता है। ठीक है जी। यानी अगर 3 कैपेसिटेंस हैं तो कैपेसिटेंस इन सीरीज़ की वैल्यू 1 होगी, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल 3 का स्क्वायर, यानी कि कैपेसिटेंस इन सीरीज़ से 9 टाइम्स आता है। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इज D, एंड द area of each plate is A when a slab of material of dielectric constant K and thickness T जो होता है वो <D होता है, is introduced between the plates, its capacitor becomes। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, E0A D - T 1 - 1/K। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट